वॉइस, वॉइस को बोलते हैं हिंदी में वाच्य, ठीक है। ये बोलचाल का तरीका होता है। कोई आपको या फिर आपके बारे में कुछ भी बोले तो उसका बोलने का दो तरीका, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव में जैसे मैं आपको बोलूँगा कि तुम पतंग उड़ाते हो, ठीक है, ये तो मैंने बोला तुम पतंग उड़ाते हो, ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये पैसिव वॉइस में बोलेंगे ठीक उसको अलग तरीके से कि पतंग तुम्हारे द्वारा उड़ाई जाती है। तो एक्टिव और पैसिव में बस थोड़ा सा अंतर है, उसको देखिए। एक्टिव में हम लोग टेंस पढ़े थे, जितने भी टेंस पढ़े थे 12 प्रकार के, तो सारे टेंस कैसे बनते थे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। अब पैसिव वॉइस में इन्हीं टेंसों को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ठीक है। और बाई लगा करके, क्या लगा करके, बाई लगा करके, ठीक है, बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। और टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले समझ लीजिए एक्टिव वॉइस होता क्या था। जब सब्जेक्ट यानी कर्ता हमारा सक्रिय होता था, सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे, अर्थात सब्जेक्ट कर्ता और क्रिया का संपादन करे, मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है कर्ता, क्रिया जो होगी उसी की संपादन करेंगे। यानी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ कर्ता को दिया जा रहा है महत्व, किसको, कर्ता को, मुझे महत्व दिया जाए कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन ठीक इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, आप लोग, ठीक है। तो ठीक इसका संपादन होता है सब्जेक्ट में, हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को, ठीक है, महत्व दी जाती है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय नहीं होता, सब्जेक्ट को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि किसको महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को, किसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यही लिखा है, सब्जेक्ट सक्रिय न हो, अर्थात वर्ब का संपादन न करता हो, बल्कि वर्ब उसी पर संपादित होती है, वर्ब उसके ऊपर ही निर्भर रहती है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये एक्टिव वॉइस में मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसको आप लोग बनाओगे, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनाते हैं, आई राइट ए लेटर, ठीक है। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट क्या हुआ, वर्ब हुआ, और ए लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक। इसको हमने पैसिव वॉइस में बनाया। क्या हमने बताया कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख दिया गया है। आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा, इट का इट होगा, और हु का हुम होगा, ठीक। ये सब्जेक्ट है, इनके ये ऑब्जेक्ट हैं। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगा करके सब्जेक्ट को तुरंत उठा करके यहाँ पटक कर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। तुरंत चले, ठीक। तो देखिए हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर, तो बाई लगा कर हमने मी लिखा। इज, इज हम बोले थे टेंस के अनुसार लगेगा, टेंस हमारा क्या है, इज हम बोले थे टेंस के अनुसार लगेगा, टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, ठीक, इज एम आर। आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए आप लोगों को एक डायग्राम दे दिया गया है, और आगे देखिए कुछ रूल है पैसिव वॉइस के, ठीक है। मेन रूल यही है, रूल तो और बहुत सारे आगे आप लोग जानिएगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट रूल याद रखिएगा, खोपड़ी में धंसा लीजिए खूब अच्छी तरह से, ठीक है ना, ना घुसित करिए से कलम से करिएगा। आगे देखिए, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं कभी, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब लगाया जाएगा। फिर पैसिव वॉइस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप लिखते हैं, कौन सा, तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। आगे देखिए, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का यूज करेंगे। मेन यही चीज है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और टेंस के अनुसार एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, प्लस उसके बाद आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म,
फिर प्लस लगा करके फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, आगे देखिए 4 टेंस होते हैं जो पैसिव वॉइस नहीं बनता, 4 टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनते, बाकी सब बनते हैं। कौन से? तो यहाँ देखिए लिखा है टाइम ऑफ पीरियड है ये टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता। तो ये तीनों टर्म्स परफेक्ट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों नहीं बनेंगे। ठीक है, तीनों हम लोग नहीं बनाते, बनता ही नहीं। और जबरदस्ती होगा तो वो भी हम बता देंगे कैसे बनता है, उसको भी बनाने का तरीका है, लेकिन बनता ही नहीं। ठीक है, पेपर में पूछा ही नहीं जाता है। आगे देखिए और एक होता है, 3 ये हो गए। चौथा हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं आता, पेपर में बनाता ही नहीं लोग। ठीक है, वैसे तो बनाने को सबका बन जाएगा पैसिव वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जान गए आप लोग। फिर से एक बार, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और टेंस के अनुसार एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। ठीक, इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो एग्री वर्ब कौन सा आएगा हमारा? इज, एम, आर। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। और बाई लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट हम वहां पे लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। तो देखिए जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है ये हमारा ऑब्जेक्ट आएगा पहले। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, टेंस के अनुसार वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक, और बाई लगाकर जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो याद दीजिएगा ये हमारा हो जाएगा, इसके लिए सब्जेक्ट, इसके लिए क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा? ये कंप्लीटली याद ध्यान दीजिएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। फिर से देखिए आई को मी याद रखिएगा, दिमाग में दोहर लीजिए। वी, अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट और हु का हु, ये यूज करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर रखिए। इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब हम आता है इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे देखिए परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका बनता ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वेयर। ठीक है, या इसको हम लोग वाज वर भी बोलते हैं, कई जगह वर बोला जाता है, बोलने का प्रोनाउंसिएशन अपना अपना अलग है। तो वाज, वर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में आएगा हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सबके साथ हैड बीन लगेगा। ठीक है, सबके साथ हैड बीन लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को छूते ही नहीं। आगे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी, विल बी, एक साथ रहेगा, शैल बी, विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कंटिन्यूअस का बनता नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है, आगे देखिए परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का शैल हैव बीन, विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को छूते ही नहीं, बनता ही नहीं। ठीक है, ये आप लोग डायग्राम याद रखिएगा, कुछ इस पे हम एग्जांपल आप लोगों को दे देते हैं। जैसे आप लोग देखिए वह पतंग उड़ाता है, कौन सा टेंस है? इसको हम क्या कैसे बनाएंगे बताइए? वह पतंग उड़ाता है तो क्या बनेगा? ही फ्लाइज। तुम तो बोलो मत फालतू, जानते रहो तो क्या बताओ बीच में, बोलो क्या बनेगा? ठीक है, वह पतंग उड़ाता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? वर्ब। इस एक्टिव से पैसिव जब हम बनाएंगे तो हमने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है काइट, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लिखेंगे? पैसिव में काइट। ठीक है, और देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? इज, एक वचन है तो इज लिखेंगे काइट। अब देखिए फ्लाई है बर्ड, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लॉन। ठीक है, और ही को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई लगाकर, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बाई, सॉरी ही। ठीक है, तो काइट इज फ्लॉन बाई हिम। एक और देखिए, तुम एक किताब पढ़ते हो, तुम एक किताब पढ़ते हो, तो इसका क्या बनेगा? यू रीड ए बुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहले पहचानिए कौन सा टेंस है। अगर आपको ये हिंदी न दे, यही आपको दे दिया जाए, आपको पेपर में हिंदी लिख के नहीं देगा, यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको यही देगा, तो आप कैसे पहचानिएगा कौन सा टेंस है? तो हम वर्ब से पहचानेंगे। ठीक है, वर्ब से पहचानेंगे। इसमें देखा है कि हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगा हुआ है ना,
एक्चुअली वर्ब कोई है नहीं, तो सीधा कहाँ पहुँचेंगे हम, प्रेजेंट इंडिफिनिट पहुँचे। अगर क्या ईएस लगा होता है तो किस में लगता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ठीक, तो देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बुक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, रीड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बाय लगाकर उसमें। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ई बुक इज, रीड का थर्ड फॉर्म बाय यू। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? दे रहे हैं आप लोग, बनाइए।